ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। दोस्तों, मुंबई में उस मिड साइज बिजनेस जेट विमान में बैठे लोगों के साथ जो हुआ, ईश्वर करे वो किसी के साथ ना हो। पर दोस्तों, कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिस पर सिर्फ वही लोग यकीन कर सकते हैं जो ईश्वर को मानते हैं। दरअसल इस जहाज में एक बाबा भी थे जो दिखने में किसी दिव्य साधु जैसे थे, और एक 13 साल का बच्चा। बाबा और इस बच्चे ने मिलकर जो किया, उसे सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि ईश्वर किसी भी रूप में आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। पर दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, अगर आप भी चाहते हैं इस घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, ईश्वर उन्हें शक्ति दें, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिख दीजिए। आइए जानते हैं ये पूरी कहानी। साल 2025 का जनवरी का महीना था। ठंड अपने चरम पर थी, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर एक अलग ही हलचल थी। मिड साइज बिजनेस जेट उड़ान भरने के लिए तैयार थी। विमान में बड़े बड़े उद्योगपति, नेता, डॉक्टर, कलाकार और विदेशी नागरिक सवार होने वाले थे। विमान का आकार और उसका आंतरिक साज सज्जा बाकी उड़ानों से कहीं ज्यादा विशेष था। ये एक चार्टर जैसी उड़ान थी जिसमें केवल आमंत्रित या विशेष दर्जे के यात्री ही यात्रा कर सकते थे। इसी बीच बोर्डिंग गेट के पास खड़ा एक व्यक्ति सबका ध्यान खींच रहा था। एक साधु। उसकी शरीर पर केवल एक सफेद चादर, बदन पर भस्म, गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं, सिर पर जटाएं और आंखों में अजीब सी गहराई थी। वो किसी से बात नहीं कर रहा था, पर उसकी उपस्थिति से ही वातावरण में सन्नाटा फैल रहा था। कुछ यात्री उसे देखकर हैरान थे, कुछ परेशान और कुछ खफा। ये कौन बाबा है जो बिजनेस क्लास में बैठे हैं? किसी ने कहा। शायद कोई फकीर जिसे किसी अमीर ने बुला लिया होगा, दूसरे ने अनुमान लगाया। लेकिन साधु ने किसी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसी समय बोर्डिंग के लिए लाइन में खड़ी थी आरती, एक 33 वर्षीय महिला। सादा सलवार कुर्ता, माथे पर छोटी सी बिंदी और आंखों में गहराई। उसके साथ था उसका 13 साल का बेटा शिव। शिव दिखने में सामान्य बच्चों जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। बचपन से ही उसे विमानों में गहरी रुचि थी। वो ना सिर्फ जहाजों को पहचानता था, बल्कि उनके टेक्निकल सिस्टम और कंट्रोल्स की भी पूरी जानकारी रखता था। ये सब उसने अपने दादाजी से सीखा था, जो भारतीय वायुसेना में पायलट रह चुके थे। बोर्डिंग के दौरान शिव की नजर बार बार उस बाबा पर जा रही थी। उसने माँ का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, माँ, कुछ गड़बड़ है। बाबा यहाँ यूं ही नहीं आए। मुझे लग रहा है आज कुछ बड़ा होने वाला है। हम सबको एक बार अपने घर बात कर लेनी चाहिए। आरती चौंकी, फिर बेटे को हल्की डांट लगाई। ऐसे मत बोल बेटा, सब ठीक होगा। ये बस एक सफर है, अमेरिका पहुंचेंगे और वापस आएंगे। पर शिव की निगाहें उस बाबा पर ही अटकी थीं। और तभी बाबा चलकर उसके पास आए, शिव को देखकर मुस्कुराए और बोले, इस बालक की बात को हल्के में मत लेना। इसके शब्द भविष्य की आहट होते हैं। आज एक ऐसी घटना घटेगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। ये यात्रा साधारण नहीं है। आरती सन्न रह गई। बाकी यात्री भी ये सुनकर असहज हो उठे। किसी ने कहा, पायलट को कहो इस बाबा को उतारे। एक और यात्री चिल्लाया, ये डर फैलाने वाला है, इसे गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन बाबा अचल खड़े थे, जैसे किसी दूसरे लोक से आए हों। उनकी आंखें बंद हो गईं और वे वहीं खड़े समाधि की मुद्रा में चले गए। विमान में बोर्डिंग शुरू हुई। सब अपनी अपनी सीटों पर बैठने लगे। बाबा को बिजनेस क्लास की एक ए सीट मिली थी, जो सामने के कांच से कॉकपिट की हल्की झलक देती थी। शिव और आरती इकोनॉमी क्लास में 10वीं और 11वीं सीटों पर बैठे थे, लेकिन शिव की नजर लगातार बाबा पर थी। विमान की टेक ऑफ की घोषणा हुई। सभी यात्रियों ने अपनी बेल्ट बांधी, मोबाइल बंद किए और कुछ लोगों ने तो ऊंची आवाज में मंत्र भी पढ़ना शुरू कर दिया। शिव ने माँ से फिर कहा, माँ, मेरी बात मानो। बाबा कोई साधारण नहीं है। मुझे उनसे कुछ जुड़ाव महसूस हो रहा है। आरती ने इस बार बेटे को गंभीरता से देखा। शिव का चेहरा सचमुच शांत लेकिन गंभीर था। तभी विमान ने रनवे पकड़ लिया और कुछ ही सेकंड में आकाश की ओर बढ़ चला। उसी समय कॉकपिट में एक हल्की सी गड़बड़ी दर्ज हुई। फ्लाइट ऑटो पायलट में 1 सेकंड की डगमगाहट आई। पायलटों ने नजरें मिलाई, लेकिन कुछ नहीं कहा। टेक ऑफ सफल रहा। 15 मिनट बाद जब विमान 30,000 फीट की ऊंचाई पर था, अजीब सी कंपन हुई। फिर अचानक लाइट्स एक बार बंद हुई और फिर ऑन। कॉकपिट से एक चेतावनी आई, हम थोड़ी तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं, कृपया शांत रहें। लेकिन तनाव अब शुरू हो चुका था। शिव ने तुरंत अपनी बेल्ट खोली और खड़ा हुआ। उसकी आंखें कॉकपिट की ओर थीं और वो बोला, मुझे वहां जाना है। कुछ तो है जो गलत हो रहा है। माँ ने रोका, लेकिन बाबा अब समाधि से बाहर आए और बोले, जाने दो, अब वक्त आ गया है। अब तक लोग सोच रहे थे कि ये बाबा और शिव दोनों अलग अलग हैं, पर दरअसल ये एक ऐसा रहस्य था जिसे बाद में शिव की माँ ने मीडिया को बताया था कि कैसे जहाज में बैठा वो बाबा और शिव के बीच पहले से ही कुछ ना कुछ संबंध थे। शिव कभी इस बाबा से मिला नहीं था,
पर कई बार वो सपने में ऐसे भी बाबा को देखने का जिक्र करता था, पर आरती उसे एक मामूली सपना समझकर भूल जाती थी। दरअसल शिव, जिसे लोग एक आम बच्चा समझ रहे थे, वो बच्चा दरअसल ईश्वर का कोई चमत्कार था। और अब वो कुछ ऐसा करने वाला था जिससे लोगों को ये यकीन हो जाएगा कि ईश्वर किसी भी रूप में हो सकते हैं। जब उन्हें अपने भक्तों की मदद करनी होती है तो वो एक बच्चे का रूप लेकर भी आ सकते हैं। इससे पहले कि शिव ने कॉकपिट में जाकर क्या किया, आप ये जान लीजिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भगवान किसी भी रूप में हो सकते हैं। जब आप शिव के जन्म से अब तक के सफर को सुनेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि ये शिव कोई आम बच्चा नहीं बल्कि भगवान शिव का रूप है। शिव का जन्म एक साधारण दिन पर नहीं हुआ था। ये वो रात थी जब पूरे गांव में अजीब सी हलचल थी। आकाश में काले बादल गरज रहे थे, बिजली लगातार चमक रही थी और हवा में ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति घूम रही हो। आरती की डिलीवरी का समय निकट था और गांव के एकमात्र सरकारी अस्पताल में डॉक्टर भी घबराए हुए थे। रात के ठीक 11 बजते ही जैसे ही शिव का जन्म हुआ, बिजली चली गई, लेकिन उसके साथ ही पूरे कमरे में हल्की नीली रोशनी फैल गई। सभी नर्सें एक दूसरे की ओर देख रही थीं। डॉक्टर की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि बच्चे के दाएं बाजू पर जन्म से ही एक गहरा और स्पष्ट त्रिशूल का निशान था। आरती बेहोशी की हालत में थी, लेकिन जैसे ही होश में आई उसने बच्चे को अपनी गोद में लिया और देखते ही सिहर गई। ये क्या है डॉक्टर, इसके हाथ पर यह निशान कैसे? डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसी समय वहां गांव के पुराने पुजारी पहुंचे। उन्होंने बच्चा देखा और बोले, ये कोई साधारण बालक नहीं है। इसका जन्म ऐसे समय और ऐसे चिन्ह के साथ हुआ है जो पुराणों में वर्णित है। आरती ने घबरा कर पूछा, क्या ये कोई अपशगुन है पंडित जी? पंडित मुस्कुराए, नहीं बेटी, ये वरदान है। त्रिशूल शिव का प्रतीक है। ये बालक कोई सामान्य आत्मा नहीं है, इसे धरती पर एक उद्देश्य से भेजा गया है। कुछ दिनों बाद एक घटना ने पूरे गांव को झकझोर दिया। आरती अपने नवजात को लेकर मंदिर गई थी। जैसे ही उसने मंदिर की चौखट पार की, घंटे अपने आप बजने लगे। पुजारी भागे भागे आए। सभी ने देखा कि मंदिर का द्वार जो वर्षों से बंद था, खुद ब खुद खुल गया था। उस रात से गांव में लोगों की धारणा बदल गई। अब शिव को लेकर जिज्ञासा और सम्मान दोनों बढ़ गए थे। लेकिन आरती जानती थी कि उसे अपने बेटे की रक्षा करनी है। उसने जल्दी ही गांव छोड़ने का फैसला किया और अपने पिता, एयरफोर्स से रिटायर्ड पायलट कर्नल जय नारायण के घर चली गई। मुंबई के पास एक शांत छावनी क्षेत्र में कर्नल जय का घर था। वहां शिव ने बचपन बिताया, लेकिन उसका बचपन भी आम नहीं था। जहां बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते, शिव छोटे छोटे प्लेन के मॉडल बनाता, फ्लाइट सिम्युलेटर में घंटों समय बिताता और पायलट्स की कॉमिक्स नहीं, टेक्निकल मैनुअल्स पढ़ता। कर्नल जय को पहले तो यह अजीब लगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि 6 साल की उम्र में शिव ने एक आधुनिक चार्टर विमान के पूरे कॉकपिट सिस्टम को एकदम सही ढंग से समझा दिया, तो वे भी चौंक गए। उन्होंने उसे गुपचुप ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। एयरफोर्स के पुराने सिम्युलेटर, डॉक्यूमेंट्स और कंट्रोल सिस्टम के साथ खेलने की अनुमति मिल गई। शिव की एक खासियत और थी, वो रात को अक्सर सपने देखता था, लेकिन ये सपने सामान्य नहीं होते थे। उसमें एक बाबा आते थे, जटाधारी, शांत, रुद्राक्ष पहने हुए। वो कुछ कहते नहीं थे, बस इशारा करते थे। एक बार शिव ने सपना देखा कि वो बाबा उसके हाथ में त्रिशूल थमा रहे हैं और कह रहे हैं, तेरा समय आ गया है, ऊपर जाने की तैयारी कर। ये सपना बार बार आता और हर बार शिव उठकर अपने हाथ को देखता, जहां जन्म का वही निशान था। उसने माँ से पूछा, माँ मैं कौन हूँ? ये बाबा कौन है जो मुझे बुलाते हैं? आरती ने कुछ नहीं कहा, बस उसका सिर सहलाती रही। उसे डर था कि कहीं ये ज्ञान शिव को समय से पहले बड़ा बना दे। जब शिव 9 साल का हुआ, तब एक दिन वो मुंबई एयरपोर्ट पर अपने दादा के साथ खड़ा था। वहीं उन्होंने एक दुर्घटना होते होते बचाई। एक छोटा चार्टर प्लेन रनवे पर नियंत्रण खो चुका था। सुरक्षाकर्मी हड़बड़ाए हुए थे। तभी शिव ने कंट्रोल टावर की ओर देखा और चिल्लाया, उसका लैंडिंग गियर लॉक नहीं हुआ है, उसे ऑल्टरनेट रनवे पर डाइवर्ट करो और इमरजेंसी फोन डिप्लॉय करो। कर्मचारी चौंके, तू कौन है? ये सब कैसे जानता है? शिव ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे सब पता है। बाद में जब प्लेन सुरक्षित उतरा तो कंट्रोल टावर अधिकारी खुद शिव के पास आए और बोले, तुम कोई सामान्य बच्चा नहीं हो, तुम्हारे पास वो दृष्टि है जो वर्षों की ट्रेनिंग से आती है। कहने को शिव 13 साल का था, लेकिन उसका दिमाग किसी अनुभवी पायलट जैसा काम करता था। और यही कारण था कि जब मुंबई से अमेरिका की उड़ान का टिकट बुक किया गया तो शिव ने मां से जिद की, मैं इस फ्लाइट में जरूर जाऊंगा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरा मन कह रहा है मेरी जरूरत वहां पड़ेगी। आरती ने सोचा शायद ये बस एक उत्साह है, लेकिन जब उन्होंने टिकट की पुष्टि देखी तो वो चौंक गई। बिजनेस क्लास की एक ए सीट और उनके ठीक सामने वाले सेक्टर में आरक्षित थी उस बाबा के नाम पर, भैरवनाथ, वही नाम जो शिव बार बार सपनों में सुनता था। ये इत्तेफाक नहीं था, ये शुरुआत थी उस यात्रा की जो सिर्फ एक उड़ान नहीं थी बल्कि नियति का बुलावा था। और अब जब विमान आकाश में था और तकनीकी चेतावनी शुरू हो चुकी थी, तब वो साधु समाधि से बाहर आया था और कहा था, जाने दो, अब वक्त आ गया है। अब बाबा और शिव के हाथ में 55 लोगों की जिंदगी थी। बाबा को लोग हीन भावना से देख रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ पल में ही बाबा कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसकी कल्पना उन्होंने सपनों में भी नहीं की होगी। पहले तो इन बाबा के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, पर अब सब कुछ मीडिया में आ चुका था। दरअसल ये बाबा, जिनको लोग भैरव बाबा के नाम से जानते थे, लेकिन उनका असली नाम क्या था ये किसी को पता नहीं था। उनकी उम्र का कोई अंदाज नहीं था। वो 60 के लगते थे
पर उनकी आंखों में 101 सालों की शांति थी। उनकी चाल में गजब का संतुलन और उनकी चुप्पी में जैसे कई युगों के रहस्य छिपे थे। उनका पहला दर्शन किसी को नहीं याद। हाँ, कहानियां बहुत थीं। किसी ने कहा वो हिमालय की उस गुफा से उतरे जहां केवल ध्यानस्थ योगी ही जीवित रह सकते हैं। किसी ने कहा कि उन्हें पहली बार कैलाश मानसरोवर के पास देखा गया जब एक भारी बर्फीला तूफान अचानक उनके इर्द गिर्द शांत हो गया था। पर एक बात सब में समान थी, जहां भी बाबा जाते वहां कुछ असामान्य जरूर होता। 6 साल पहले की बात है। राजस्थान के मरुस्थल में एक गांव था जो सूखे से तबाह हो चुका था। ना फसल ना पानी। गांव वालों ने सरकारी मदद के लिए चिट्ठियां भेजी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तभी एक दिन गांव की सीमा पर एक जटाधारी बाबा दिखाई दिए। गांव वालों ने सोचा शायद कोई पागल या साधु है जो राह भटक गया है, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका विश्वास हिला दिया। बाबा गांव के कुएं के पास गए और बस चुपचाप बैठ गए, आंखें बंद, हाथों की मुद्राएं स्थिर। 5 घंटे तक कोई हलचल नहीं हुई। फिर अचानक कुएं से पानी की आवाज आई। लोग दौड़कर गए और देखा वर्षों से सूखा पड़ा कुआं उफनने लगा था। पानी की धार ऊपर तक आ गई थी। लोग रोने लगे। कुछ बाबा के पैरों पर गिर पड़े। बाबा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा, पानी तुम्हारा है, मैंने सिर्फ तुम्हारे भीतर का विश्वास जगाया है। जब तक तुम खुद को कमजोर मानते रहोगे, कोई कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद बाबा वहां से चले गए। एक और घटना प्रयागराज में हुई थी। बाबा घाट के पास बैठे थे, तब एक आदमी चिल्लाता हुआ आया, मेरा बेटा डूब गया, कोई बचाओ। लोग जमा हो गए, कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन बाबा ने अपनी आंखें खोली और घाट की ओर देखा। कुछ ही पलों में लहरों के बीच से एक छोटा बच्चा खुद तैरते हुए बाहर आया, बेहोश पर जीवित। लोगों ने बाबा की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने जैसे कुछ किया ही नहीं। यहां से शुरू हुआ उनका रहस्यमयी सफर, कभी बर्फ में, कभी जंगलों में, कभी किले में। लेकिन एक बात और थी, वो हमेशा किसी विशेष को ढूंढते लगते थे। जब भी कोई उनसे पूछता, आप कहां जा रहे हैं बाबा, बस कहते, वो आने वाला है, उसकी यात्रा शुरू हो गई है। लोग समझ नहीं पाए कि वो कौन है, लेकिन बाबा का विश्वास अडिग था। वे हर जगह एक ही प्रकार के चित्र बनाते जाते, त्रिशूल, विमान और एक छोटा बालक। फिर एक दिन काशी के एक मंदिर में बाबा ने एक संत सभा में घोषणा की, अब समय नजदीक है। वो बालक जिसकी बाह पर त्रिशूल है, धरती पर आ चुका है, और जब वो आकाश में संकट का सामना करेगा, तब इस सृष्टि का संतुलन तय होगा। लोग हंसे, कुछ ने उन्हें पागल कहा, लेकिन बाबा ने परवाह नहीं की। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, मुझे एक उड़ान में जाना है, मुंबई से अमेरिका, वहां वो बालक मिलेगा। शिष्य ने पूछा, कैसे पहचानेंगे उसे? बाबा मुस्कुराए, वो मुझे पहचान लेगा, क्योंकि हमारी आत्माओं का संबंध पिछले युगों से है। हम केवल मिल नहीं रहे, हम पुनर्मिलन की ओर जा रहे हैं। जब बाबा मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे, सुरक्षाकर्मी उन्हें देखकर रुके। उनकी वेशभूषा विमान में बैठने वालों जैसी नहीं थी, लेकिन उनके पास बिजनेस क्लास की ए सीट का बोर्डिंग पास था। किसी अमीर व्यक्ति ने उनके लिए टिकट बुक किया था। ये नाम था श्री राहुल, जो खुद एक आध्यात्मिक खोज में लगे उद्योगपति थे। बाबा ने कभी नहीं मांगा, पर लोग उन्हें हर चीज बिना बोले दे देते थे। वो सीधे गेट पर पहुंचे और शांत मुद्रा में खड़े हो गए। कई लोग उन्हें देखकर असहज हुए, लेकिन कुछ ने उनकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो कहीं और नहीं था। वो शिव से पहली बार वहीं मिले, लेकिन शिव उन्हें पहले ही पहचान चुका था। उनके बीच कोई शब्द नहीं बोले गए थे, पर जैसे संवाद हो चुका था। बाबा मुस्कुराए थे और शिव का हाथ स्वतः अपनी बाह पर चला गया, जहां त्रिशूल का निशान था। बाबा समझ गए थे, यही है वो जिसके लिए उन्होंने वर्षों तप किया था, जिसे बचपन से सपनों में दर्शन दिए थे। यही है वो बालक जो एक दिन ईश्वरीय परीक्षा में मानवता के पक्ष में निर्णय लेगा। और जब विमान टेक ऑफ के बाद संकट में आया, बाबा को आश्चर्य नहीं हुआ। वो पल तो पहले ही तय था। जब यात्रियों ने डर से उन्हें दोषी ठहराया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी नजरें शिव पर थीं, क्योंकि यही वो क्षण था जहां इतिहास दोबारा लिखे जाने वाला था। उड़ान अब लगभग 30 मिनट की हो चुकी थी। विमान 30,000 फीट की ऊंचाई पर था। आसमान साफ था और कुछ यात्री नींद की झपकी ले रहे थे, मगर कुछ की आंखें अब भी बाबा पर टिकी थीं। वो अब भी एकदम शांत अपनी सीट पर ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे थे। लेकिन शिव की आंखें, वो सिर्फ बाबा पर नहीं, अब विमान की हर हलचल पर केंद्रित थी। शिव की नजर खिड़की के बाहर के वातावरण पर भी थी। उसे कुछ सामान्य नहीं लग रहा था। हवा की दिशा में हल्की अस्थिरता थी और प्लेन का इंजन अचानक से थोड़ी तीव्रता और फिर मंदता से चलने लगा था। तभी विमान के अंदर एक अजीब सी आवाज आई, एक झटका जो हल्का था लेकिन अनदेखा करने लायक नहीं। कुछ लोग उठकर बैठ गए। कप्तान की आवाज इंटरकम पर आई, प्रिय यात्रियों, घबराने की कोई बात नहीं है, बस हल्की तकनीकी अस्थिरता है, हम इसे देख रहे हैं।
लेकिन यह अस्थिरता अब धीरे धीरे गहराने लगी थी। कैबिन की लाइट्स 2 बार झपकी। एयर सर्कुलेशन की ध्वनि असामान्य हो गई। कुछ यात्रियों ने क्रू से सवाल पूछने शुरू कर दिए। शिव ने माँ आरती का हाथ कसकर पकड़ा और बोला, माँ, जो होने वाला है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आरती घबरा गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका 13 साल का बेटा इतने आत्मविश्वास और गंभीरता से ऐसी बात कर रहा है। शिव सीट बेल्ट खोलकर खड़ा हो गया। उसकी निगाहें अब सीधे विमान के कैबिन की ओर थीं। वो जानता था कि कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है। इसी बीच पायलट और को पायलट के चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था। नियंत्रण पैनल पर एक के बाद एक लाल लाइट्स जगने लगी थी। ऑटो पायलट ने काम करना बंद कर दिया। रडार सिग्नल बार बार टूटने लगे। कुछ सिस्टम पूरी तरह फ्रीज हो गए थे। कप्तान ने कंट्रोल से संपर्क करना चाहा, लेकिन संचार टूट चुका था। को पायलट ने पैनिक बटन की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी पूरा सिस्टम कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैक हो गया। इसी बीच बाबा ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने सीधा शिव की ओर देखा, फिर सिर झुकाकर धीरे से कहा, समय आ गया है। शिव जैसे किसी अदृश्य शक्ति से प्रेरित हो उठा। वो आगे बढ़ा और क्रू की परवाह किए बिना कैबिन की ओर जाने लगा। एयर होस्टेस ने रोकने की कोशिश की, बच्चे वहां नहीं जा सकते। तभी बाबा उठे और शांत स्वर में बोले, जाने दो, ये अब किसी नियम का नहीं, नियति का प्रश्न है। सभी अवाक, लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे सबकी हिम्मत जवाब दे गई हो। क्रू मेंबर्स ने रास्ता दे दिया। शिव धीरे धीरे कॉकपिट की ओर बढ़ा। पायलट उसे देखकर चौंके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। शिव ने बिल्कुल साफ स्वर में कहा, आपका सिस्टम जवाब दे चुका है। विमान अपने नियंत्रण में नहीं है। मुझे अनुमति दे, शायद मैं कुछ कर सकूं। पायलट हंस पड़ा। तू करेगा क्या? तुझे पता भी है ये सब कैसे काम करता है? बाबा भी अब कॉकपिट के दरवाजे तक आ चुके थे। उन्होंने आंखों से इशारा किया, गंभीर और स्थिर। पायलट, जो अब तक हताश हो चुका था, खुद सीट छोड़कर खड़ा हो गया। ठीक है, देख लेते हैं तेरी उड़ान कैसी है। शिव ने सीट पर बैठते ही कंसोल को देखा, जैसे कोई अनुभवी इंजीनियर अपने पुराने यंत्र को जांच रहा हो। उसने धीरे धीरे एक एक सिस्टम को देखा, बैकअप पावर को एक्टिवेट किया। कुछ सेकंड्स के लिए पावर फ्लो बदला और अचानक सिग्नल स्टेबल हो गए। को पायलट आश्चर्य में पड़ गया। ये बच्चा कौन है? ये कैसे कर पा रहा है ये सब? शिव ने चुपचाप काम करना जारी रखा, लेकिन तभी एक और झटका लगा, तेज और गहरा। विमान नीचे की ओर झुकने लगा। ऑल्टीमीटर तेजी से गिरने लगा। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, धीमी लेकिन सधी हुई आवाज में। प्लेन का वातावरण गर्म हो गया था, मगर उनकी आवाज में ठंडक थी। शिव ने अपनी माँ को इंटरकॉम से संदेश भेजा, माँ घबराना मत, जो होगा मैं संभाल लूंगा, पर आप एक बार भगवान को याद जरूर करना। आरती की आंखों में आंसू थे, लेकिन विश्वास भी था। विमान अब एक रिहायशी इलाके की ओर बढ़ रहा था। नीचे घरों की रोशनी दिख रही थी। सारा कंट्रोल शिव के हाथ में था, लेकिन सिस्टम पूरी तरह जवाब दे चुका था। शिव ने बाबा की ओर देखा। अब कुछ नहीं हो सकता बाबा, मुझे माफ कीजिए। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और एक हाथ हवा में उठाया। भोलेनाथ, ये तुम्हारी ही लीला है। अब तुम्हारा निर्णय ही अंतिम है। और फिर अचानक जहाज एक इमारत पर लैंड कर चुका था। उसके बाद क्या हुआ, ये बताना मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि जो हुआ वो तर्क से परे था। बस इतना पता चला कि जब धुआं छटा तो बाबा और शिव दोनों सुरक्षित खड़े थे। मीडिया ने उन्हें घेर लिया। एक ही सवाल था, आप दोनों कैसे बच गए? बाबा ने बस इतना कहा, जहाँ को राखे साईं, मार सके ना कोई। आज भी लोग पूछते हैं वो बाबा कौन था। शायद इसका जवाब किसी फाइल में नहीं, बल्कि हमारे विश्वास में छिपा है। क्योंकि अगर भगवान सच में आते हैं तो क्या हम उन्हें पहचान पाते हैं? शायद भगवान आते नहीं, शायद वो हमारे बीच ही रहते हैं जब तक उनकी जरूरत होती है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और ऐसी ही कहानी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।